So the topic is COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease. So this is abnormal clinical condition of lungs जिसमें एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो कि क्रॉनिक कंडीशन है, और लंग्स में ये कंडीशन है जो कि प्रोग्रेसिव है, ये हमेशा बढ़ती जाएगी एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। सो COPD में दो मेन पैथोलॉजीज आती है जो कि फर्स्ट इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड सेकेंड इज़ एम्फाइजीमा। सो फर्स्ट इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेस एंड क्लिनिकल फीचर्स। देन वी विल सी ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट पार्ट ऑफ बोथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा टुगेदर। सो पहले देखेंगे डेफिनेशन। सो ये क्लिनिकली ऐसी कंडीशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा साल में अगर 3 महीने से ज़्यादा क्रॉनिक एंड परसिस्टेंट कफ हो रहा है विथ एक्सपेक्टोरेशन, देन इट इज़ नोन एज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब इसमें जो कफ है विच इज़ प्रोडक्टिव कफ, इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन इन ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री में सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से कफ का प्रोडक्शन बढ़ता है। देन उसके बाद देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी में 4 मेन कंडीशंस है जिसके वजह से इट लीड्स टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो सबसे पहले सीलियरी बॉडीज़ का डिसफंक्शन हो जाना, देन म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीजेस विच लीड्स टू म्यूकस प्लगिंग, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन लंग्स। सो स्मोकिंग जो है वो कॉमनेस्ट कॉज है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का। सो स्मोकिंग के वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीलियरी कॉलमनर सेल्स है वो डैमेज हो जाती है। अब ये सीलियरी कॉलमनर सेल्स जो है वो फॉरेन बॉडीज़ को एक्सपेल आउट करने का काम करती है, लेकिन अगर सीलियरी डिसफंक्शन हो रहा है तो फॉरेन बॉडीज़ एक्सपेल आउट नहीं होगी। इट इंटर्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में इंटर करने के बाद उसका सिक्रीशन बढ़ेगा क्योंकि जो म्यूकस ग्लैंड है उसकी हाइपरट्रॉफी होगी विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस। अब ये म्यूकस जो है वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर किए वाले फॉरेन बॉडीज़ है उनको ट्रैप करता है। सो फर्स्ट कंडीशन इज़ सीलियरी डिसफंक्शन, देन सेकेंड इज़ म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीजेस, थर्ड कंडीशन देखेंगे म्यूकस प्लगिंग। अब ये जो इंक्रीज्ड म्यूकस जो है जो ब्रोंक्यूल्स में बन रहा है उसकी प्लगिंग हो जाती है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। अब जो ये म्यूकस प्लग है वो एयर को ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाएगा और ऑक्सीजन कैन इंटर इनटू द लंग्स। सो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। So this condition is known as hypercapnia. So this is pathophysiology of chronic bronchitis. अब उसके बाद देखेंगे causes. So first cause रहेगा smoking. So as we discuss in pathophysiology, smoking is one of the main cause of chronic bronchitis. Then second is infection. So अगर कोई बॉडी में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा, देन वो टॉक्सिन्स को बाहर एक्सपेल आउट करने का काम करेगा म्यूकस। सो म्यूकस फॉर्मेशन इंक्रीजेस, देन इट लीड्स टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो इफ देयर एनी इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नेजल साइनसेस और टॉन्सिल्स, देन इट लीड्स टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। देन थर्ड इज एयर पोल्यूशन। सो इट मे ड्यू टू इंडस्ट्रियल फ्यूम्स और डस्ट। देन ऑक्यूपेशनल कैन बी वन ऑफ द कॉज। अगर पेशेंट का ऑक्यूपेशन ही वैसा है, अगर वो ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है डस्ट से, फ्यूम से, देन इट लीड्स टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। देन ओल्ड एज में ये कंडीशन पॉसिबल है। अगर इम्यूनो सप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, अगर कोई HIV कोई पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, देन इट लीड्स टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सपोज़ कोई दूसरे लंग डिसऑर्डर्स है जैसे कि ब्रोंकिएक्टेसिस, फाइब्रोसिस या ट्यूबरकुलोसिस, देन इट अल्टीमेटली लीड्स टू क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस।
then carcinoma, abnormal growth or obesity. These can be cause of chronic bronchitis. Then chronic kidney disease can be one of the cause of chronic bronchitis. So these all are the causes of chronic bronchitis. So अब देखेंगे उसके क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहले उसका मेन सिम्टम रहेगा कफ, जो कि पैरोक्सिस्मल हो सकता है। विंटर में उसकी कंडीशन वर्स हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो वर्स ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड विंड्स, या फिर अगर टेम्परेचर में सडन चेंज हो रहा है तो कफ कैन अकर। उसके बाद देखेंगे उसका एक्सपेक्टोरेशन। सो इट कैन बी वेरिएबल, अलग अलग तरीके का हो सकता है। इट मे बी लिटिल, थिन, म्यूकोइड भी हो सकता है, थिक एंड फ्रोदी भी हो सकता है, स्टिकी भी हो सकता है। सो ये म्यूकोप्यूरुलेंट भी हो सकता है अगर अक्यूट ब्रोंकाइटिस का जो अटैक है वो अगर विंटर में आ रहा है तो। उसके बाद देखेंगे डिस्निया। सो देयर में बी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग अगर म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। एडवांस केसेस में जो ब्रीदिंग है वो क्विक हो सकती है या फिर विजिंग प्रेजेंट रह सकता है। अगर डिस्निया की कंडीशन हो रही है तो साइनोसिस कैन बी सीन। अगर ब्रोंकाइटिस अक्यूट कंडीशन में हो रहा है तो फीवर में भी प्रेजेंट। हेमोप्टाइसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ chronic bronchitis. So these are all the clinical features of chronic bronchitis.